मेरे ख्याल से ये फाइट अच्छी होने वाली है, बहुत काफी फास्ट पेस्ड बहुत फाइट फास्ट पेस होगी। ये डोंट ब्लिंक वाली फाइट है। एग्जैक्ट प्रेडिक्शन आप दोस्त में क्या होने वाला है इस फाइट? यार मुझे राफेल फिजीव, मेरा भी राफेल फिजीव पिक है। डैन हुकर वर्सेस बेनोit सेंट-डेनी। बेनोट सेंट-डेनी फॉर डैन हुकर इज बेसिकली डैमेज गुड्स। डैन हुकर मारता नहीं है, सिर्फ मार खाता है। एमएमए के अंदर कोई है ही नहीं, अभी कोई बकवास चल रही है। मैंने ब्रॉक लेसनर वर्सेस वो देखी थी, वो जो उसका पहला मैच था यूएफसी में। डिएगो लोपेज जीतेगा, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की रिटायर होगा। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक। वेलकम बैक टू एमएमए घंटा। हमेशा मौजूद है स्टूडियो में तुम्हारे नॉली हलीम शेख। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। अच्छा हलीम भाई, हम बात करने वाले हैं आज यूएफसी 325 की, और क्योंकि शॉर्ट नोटिस था काफ़ी, और अगले इसी हफ्ते 1 फेब को बेसिकली ये शो है, तो मैंने सोचा इसको भी कवर कर लें हम लोग हाथ के हाथ, और थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन भी दे दें, थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लें क्या होने वाला है। क्या लगता है सर, कैसा होने वाला है पेपर रिव्यू? आपको फाइट कार्ड कैसे लगा? यार अच्छा है, हाँ अच्छा है। पता है अभी वही जो हमने पिछली पॉडकास्ट में बात की थी कि पासिंग ऑफ द कार्ड है, तो हम ज़्यादातर नाम हमें पता नहीं होंगे, ठीक है ना। मोस्टली हर जगह वेटरन्स वर्सेस मोर और लेस न्यू कमर्स। मुझे एक साइड के फाइटर्स के नाम पता है, हाँ आपको पता है, मेन इवेंट तो पता ही है, जो मैंने देखा है कार्ड, बट कुछ नए नाम है मेरे लिए जो बिल्कुल ही हार्डली अननोन है। खैर आप स्टार्ट करो मेन इवेंट भाई। से। मेन कार्ड से हम शुरू करते हैं सबसे पहले से, ठीक है। किलियन सैलकिल्ड वर्सेस जेमी मलारकी। जेमी मलारकी नाम सुना हुआ है, लेकिन वो हारा है 2 फाइट्स लगातार। ये जो बॉय है किलियन सैलकिल्ड, ये शायद मुझे लग रहा है प्रोबेबली अच्छा जा रहा है ये। आई थिंक ये हाँ, वही ना। अच्छा चलो ठीक है, तो और मैं क्या बोलूं। चलो राफेल फिजीव वर्सेस मॉरिसियो रूफी। हाँ, मेरे ख्याल से ये फाइट अच्छी होने वाली है, बहुत फास्ट पेस्ड बहुत फाइट फास्ट होगी। ये डोंट ब्लिंक वाली फाइट Exactly, है। ये वो यहाँ वाली फाइट 15 होगी मिनट जैसे जाएगी या पहले राउंड में वो खत्म। क्ले वीडियो वाली फाइट थी ना, हाँ उस तरह की फाइट होने ये वाली उस है। तरह की, और लेकिन बहुत टेक्निकल, दोनों का मुए थाई बहुत अच्छा। नहीं, आई बिलीव ये जो भी नई पॉलिसी आई है ना यूएफसी की, जो पेपर व्यू का जो बोनस है मैच का, वो बढ़ा दिया है। अब हर कोई भागेगा, अब हर कोई लड़ेगा, सही मानो में, फाइट ऑफ द नाइट के लिए और बोनस के लिए। 100 की हो गया ना यार। हाँ, और हर फिनिश पे सबमिशन जो भी है 25,000 हर फिनिश सबमिशन भी ना। हाँ, हर फिनिश पे 25,000 है, हर फिनिश पे। नॉकआउट सबमिशन कुछ भी हो यार, वो अलग से। हाँ, वो 25 अलग से, ठीक है। वो मिलेगा ही मिलेगा। पहले नहीं कर सकते देना। अब किया है ना यार, कर लिया ना। मैं तो बोलता हूँ खमजत वाली फाइट के लिए ना $5 लाख का इनाम होना चाहिए कि खमजा कुछ कर ले उसमें। अच्छा चलो, क्योंकि रेड डॉलर करे से सबमिट करा दे। एनीवे, तो मेरी प्रेडिक्शन आप दो उसमें क्या होने वाला है इस फाइट? यार मुझे राफेल फिजीव बहुत अच्छा मेरा भी लगता राफेल है, फिजीव ठीक है। टाइगर मुए थाई में वो स्ट्राइकिंग का हेड कोच है यार, तुम उसको काउंट आउट करोगे। बट फिजीव डिड नॉट हैव अ गुड रन रिसेंटली ना। हाँ, वो गेची से 2 आ रहा है बस कंटिन्यूस। दूसरी तो शॉर्ट नोटिस थी उसके लिए, 10-11 दिन, मतलब जर्नी में नहीं बन गया फिजीव। हाँ, मोर और लेस। खैर, डैन हुकर वर्सेस बेनोit सेंट-डेनी, दैट्स हाउ यू से इट, फ्रेंच। Benos Rendini for me, है ना? not Dan Hooker. Dan Hooker is basically damaged goods, honestly. अब वो बहुत उसने नुकसान ले लिया है, ठीक है ना। अब बहुत नुकसान ले चुका है वो, बहुत। और मतलब अगर गेजी से लड़ता ना, तो इस वाले गेजी से, पैडी वाला, मर जाता डैन मर जाता। गेजी तो जान से मार देता। तो डैन हुकर तो पोरियर से भी पिटा है, और पता नहीं किस किस से लड़ाई की है उसने। आरमान से भी जल्दी वो सबमिट हो गया। डैन हुकर ये बाय द वे बीएमएफ चैंपियनशिप की मोर और लेस नंबर 1 कंटेंडर फाइट भी है। कौन सी? ये वाली? हाँ, ये वाली। यार डैन हुकर भी ना, देखो यार, एक होता है मार खाना, एक होता है मारना। डैन हुकर मारता नहीं है, सिर्फ मार खाता है। हाँ, और बस पिछली 5-6 फाइटों में यही चल रहा है उसका। सही है। एक जमाने में वो मारता भी था। हाँ, अब जब वो पोरिये से वो हारा है ना, तब वो शिफ्ट आया। Exactly. वो उस फाइट उसके बाद बहुत हारा है वो। हाँ, शुरू में ना ये बहुत ज्यादा हुकर लगाई थी, बिल्कुल बहुत हाइप थी, बहुत ज्यादा हाइप थी। रॉबी लॉलर बनेगा, मैंने कहा शक्ल देखो, रॉबी लॉलर बनी ना जाए। रॉबी लॉलर तो वही टूटी हुई नाक के साथ खेलता था, वही ना। एनीवे, तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये मोर और लेस बीएमएफ चैंपियनशिप की फर्स्ट मेरे ख्याल से बेनोट सेंट-डेनी will knock him the fuck out. यार huge again, chance. I wouldn't, देखो, I think ये No, जब से वो वापस आया ना, अच्छी होगी। नहीं, बेनोट सेंट-डेनी ब्रो, वो सही है, उसकी वजह है ये ओल्ड गार्ड में है उस्ताद। ये ओल्ड गार्ड में है, बेनोट सेंट-डेनी न्यू गार्ड में है, फ्रेशी है। फ्रेशी तो नहीं है, वो भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, बट थोड़ा
कंपेयर टू इस वाली क्लास का नहीं है ना वो। हाँ। ये पुरानी क्लास के फाइटर्स है यार। हम्म। ये वो वाला गार्ड है जो जा रहा है। और इस केस में ये भी देखो जो जा रहा है वो कोई खबीब नहीं जा रहा, हाँ, वो exactly, डैन वो हुकर डैन जा रहा हुकर जा है जो ऑलरेडी कुत्ते की तरह पिट चुका है। सही है, तो ऑलरेडी जो कुत्ते की तरह पिटता हुआ आ रहा है ना, वो अभी एक फ्रेशी से बहुत गंदा पिटने वाला है। मेरे ख्याल से शायद उसकी लास्ट फाइट हो सकती है ये। चलो कोई खैर serious देखते damage ले हैं। सकता है ये। मैं इतना वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा गेची के बाद अब किसी को भी कि बस नहीं डैन हाँ, हुकर नहीं, यार डैन हुकर वाज नेवर, डैन हुकर नेवर हैड एन इम्पैक्ट देखो he was लाइक गेची never और a डस्टिन पोरियर। championship fighter. I हाँ, agree with Bros, that, but even सुन तो अच्छा लो। एक बात बताओ, नेट डियाज चैंपियनशिप फाइटर था नहीं बट नेट डियाज था ना। डैन हुकर नेट डियाज की बाल भी नहीं है। बस आगे बढ़ो, अगली फाइट बताओ। हाँ, ठीक है ना। हाँ। खैर भाई अगली फाइट फिर आपका मेन इवेंट ही है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। नहीं, और भी तो versus- fight नहीं, थी। बस यही है, ये मेन कार्ड दिखाओ यही है मुझे। ना। ये कोई कार्ड बनाया इन्होंने ये यार? मेन कार्ड है, प्रीलिम में अबे 10 तो ये 12 है ना, हैं। ये टाई टू वासा तो मैं यार, कह heavyweight रहा की। था ना, आप कह रहे थे इसका नाम नहीं लो, तो ये क्या ये तारीख तो नहीं तुम तारीख थे। अबे तुम उससे पहले मेन कार्ड पे नहीं थे तो मैं मेन का नहीं, अच्छा ये देख लो। अच्छा टाई टू वासा की तो इनकी तो फाइट का पता है, टेक्सीरा वर्सेस टाई टू वासा। अच्छा हाँ, ये भी वही है, वेटरन वर्सेस फ्रेशी। टाइटो इवासा पिट रहा है पिछली 2 फाइट से, ये वही टेक्सीरा होगा। तो वही है जिसको उसने नॉकआउट किया था डेरेक लुइस ने। और डेरेक लुइस हाँ, अगली फाइट में नॉकआउट हो गया। हाँ यार, लेकिन डेरेक लुइस क्या केओ हुआ है, एक पंच उसको लगाया वो ओ करके नीचे गिरा है। फिर अच्छा। उसने बोला क्या थम थम खत्म फाइट। डेरेक लुइस का क्या देख रहे हो फ्यूचर आप? मेरे ख्याल यार से यही खत्म है। चलेगा, ये 2 4 5 फाइट्स और लड़ेगा और बस मतलब खत्म। हैवीवेट की, मतलब आप समझो ठीक है मोस्ट नॉकआउट है जो भी है उसके, बट हैवीवेट की स्टेट ऑफ अफेयर्स तो देखो यार आप यार। अगेन वो जिस तरह नेट डियाज है ना, डेरेक लुइस है, क्राउड फेवरेट है। वो जितना भी जाएगा ना, वो वन ऑफ दोज फाइटर्स है जिसकी मैं कभी भी फाइट अबे वो मिस तो नहीं बात करता। ठीक है, बात ये है कि ये फाइटर तब अच्छे लगते हैं ना जब मेन कार्ड हैवी होता है। अब हाँ। लेट्स सपोज अगर स्टीपे और ये वर्डूम और ये केन वेलास्केस सारे होते, जो क्लास थी वो वाली हरामी फाइटर्स वाली, ये कौन था यार वो जो डॉस सैंटोस जो था, जूनियर डो जूनियर डॉस सैंटोस, तो वो सारे अगर होते अभी और साथ में डेरेक लुइस होता तो अच्छा लगता डिवीजन। अब मसला ये ऊपर एक बैठा हुआ है जिसकी आंख फोड़ी हुई है, दूसरा वो है जो 5 सेकंड में वो हो गया सबमिट जॉन जोन्स से। हालात तो देखो ना यार। यार देखो अगेन ना, क्या पासिंग ऑफ द गार्ड है ये, हर 5-10 MMA साल में बाद गार्ड ही होता कोई नहीं है, मजे की बात। नहीं, MMA में लेकिन MMA जनरेशन वाहिद चेंज हो डिवीजन है कि रही बाकी है सब डिवीजन्स के अंदर आप यार, ये वो सोचोगे कि सही लेजेंड है। गया उससे किसी और को टॉर्च पकड़ाई। यार MMA के again, अंदर कोई है ही नहीं, अभी कोई बकवास चल रही है टोटल, मैं यही कह रहा तो हूँ। यार देखो बात वही है ना, हमने 10 बार ये बात की है आपस में भी, पॉडकास्ट पे भी, कि दे वांट टू पुश द ब्रांड, दे डोंट वांट टू पुश द स्टार्स। अरे यार एक बात बताऊं, बात सुनो They know the stars सर are ये यार leaving, ये they're आपकी all बात, retiring. ये वाली आपकी बात ठीक है, बट यहाँ पे हाँ। अप्लाई नहीं होती। मसला ये है, देखो UFC अगर अपने आप को प्रमोट कर रहा है, प्रशाह को प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो जो ये वाली जो हरकत वो करते हैं ना, वो फिर भी आप ये तो देखो स्टार तो एटलीस्ट होता है ना। हाँ MMA के केस में कुछ भी नहीं है, डेड डिवीजन है, मैं ये कह रहा हूँ। यार 2-3 साल में अच्छा हो जाएगा पता नहीं कब अच्छा यार, होगा। हो जाएगा। मेरा फेवरेट डिवीजन था इस जमाने में, बर्बाद कर दिया उसको। एनीवे या खैर है, वो होता है। हाँ खैर, क्योंकि MMA में हैवीवेट डिवीजन से ही मैं MMA देखना हर स्टार्ट की कोई थी उसी मैंने। से मैं हर कोई हाँ। उसी को देख के MMA आता है। हैवीवेट को देख के भाई सब आए पहली हैं। फाइट जो मैंने देखी थी हाँ। वो भी ब्रॉक लेसनर मैंने- वर्सेस केन वेलास्केज ही थी, मैंने ब्रॉक लेसनर वर्सेस वो देखी थी, वो जो उसका पहला मैच था UFC में। और फ्रैंक मेयर। हाँ वो देखी हाय थी हाय मैंने। हाय, मैं बहुत जो उस दिन आ रहा था, वो बहुत गुस्सा आया था, और मेरा ना एक वो टूट गया था कि यार अच्छा हाँ ब्रॉक लेसनर मैं हार गया। यही सेम ब्रॉक लेसनर हार मेरे सकता भाई है। ने मुझे ऐसे बोला था, ये है असली फाइटर, ये हाँ। होती है असली फाइट, ये हाँ। तुम्हारे WWE वालों के साथ ये होता है। नहीं वो तो खैर वो और ब्रॉक लेसनर ब्रॉक तो यार वो खून कोने में पड़ा हुआ था, क्या बात कर क्या? रहे हो यार नहीं, आप केन ब्रॉक- वेलास्केज के वो खिलाफ। हाँ अबे जानी उसकी वजह है। क्यों? ब्रॉक लेसनर क्योंकि जब अगला आया, बंदा केन वेलास्केज है। नहीं ब्रॉक लेसनर वाज नेवर नोन फॉर हिज स्ट्राइकिंग, यार उसने बहुत लेट स्टार्ट की है। हाँ बट अगेन हाँ उसके अलावा उसको डायवर्टिक्लाइसिस था, कोई मसला भी था, उसकी इंटेस्टाइन का बहुत मसला था, वो उससे पहले उससे भी। अबे हाँ उस वक्त तो नहीं पता था ना ये, क्या तो चीज़? वो के ब्रॉक He के was साथ not ये 100% मसले यार। हैं, लेकिन बट द शॉक ऑफ सीइंग अ WWE गाय इन हाँ, UFC। नहीं मेरा देखो मुझे शौक नहीं हुआ था, उसकी वजह तो क्या नहीं, है, मुझे मुझे हुआ शौक था। तो ये हुआ था
मुझे शौक तो ये हुआ था कि जिससे वो सबमिट हुआ था फ्रैंक मीर से, अगली फाइट में उसको जो फोड़ा था हाँ उसने, जो मारा उसके था बाद जो शेन कार्विन को फोड़ा था, क्या उसके बाद जो रैंडी कोटोर को फोड़ा था, फिर मार्क हंट को भी इसे हराया. हाँ ही हैड अ डिसेंट रन इन UFC. ही डिड आप ये भी तो देखो वो हारा किससे, वन ऑफ द गोटेस्ट ऑफ यार MMA, ऑब्वियसली केन बट वेलास्केज यार. अगेन और वो एक सही बंदा है 30 प्लस में एज में स्टार्ट कर रहा है. अगेन यू हैव टू सी इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मुझे नहीं पता ये सब हाँ मैं सिर्फ एक फाइट देख रहा उस हूँ पॉइंट से हाँ सही कह रहे हो. हाँ हाँ ना मुझे क्या पता कौन है केन वेलास्केज हाँ. उसकी शक्ल देखी ये मोटा सा बंदा ब्रॉक तो खा जाएगा इसको हाँ उस टाइम तो घंटा किसी को होता नहीं वही ना तो ये इस हिसाब से था. अच्छा आप देखो मैंने ना UFC 2 टाइम पे ना, मतलब मेरा एक पता नहीं समझो, जब रेसलिंग 90 से देखना स्टार्ट की थी ना, 90 मैं 5 साल का था 95 में, 95-96 में शॉन मैकल वगैरह ब्रेट हार्ट वगैरह टाइम था, तो केन शेमरॉक था. हाँ तो केन शेमरॉक के चक्कर में ना मैंने UFC की कुछ फाइट्स देखी थी, मुझे बड़ा पसंद था वो. अच्छा और वो फाइट्स मतलब मैंने देखी थी अर्ली 2000s में, क्योंकि कोई भी बंदा आपको ये बोले कि 90s में UFC घंटा यहाँ तो आती ही नहीं थी भैंस, तो कहाँ से देखते थे. सही है, तो आप मैंने भी अगर देखी होगी तो लेट 2000s में या मिड 2000s के बाद मैंने MMA को यहाँ से मिड MMA को हल्का सा डिस्कवर किया था बस, बाकी फॉलो नहीं किया था. फिर 2-3 साल बाद जब ब्रॉक लेसनर गया ना 2008 से, उसके बाद तो फिर समझ आया कि गेम चल क्या रहा है. फिर वो भी देखा. अनफॉर्चुनेटली काश कुछ सालों पहले देखना स्टार्ट करता. चक लिडेल के जो प्राइम था ना वो मिस हो गया था. सीरियसली वो हम सबसे मिस हो गया. हम सबसे मिस हुआ है जो पाकिस्तान के वाले रीजन में जो लोग हैं, हाँ वो मिस हुआ है. क्योंकि हम ब्रॉक लेसनर को देख के या वो दो एग्जैक्टली चक लिडेल खबीब वाला, को देख के चक लिडेल वाला मिस हो गया. हाँ क्योंकि उससे 2-3 साल पहले उसकी हवा निकल चुकी थी. लेकिन 2-3 साल पहले वो हराया तो उसने उसको क्या नाम है उसका जो राइवल था उसका यार, टीटो ऑर्टिज को 2005 में 2004 में हराया था ना, वो सेकंड फाइट थी या पहली फाइट थी. तो तब तो मैंने WWE देखना शुरू की थी. मतलब सोचो आप मैं तो 96 से देख रहा हूँ WWE. अब तो खैर छोड़ दी 18 के बाद. अब तो पता नहीं क्या कचरा बना दिया है. खैर ये पॉडकास्ट WWE स्टार्ट हो जाएगी. और अली भाई अगली फाइट पे आओ. मेन फाइट क्या है? मेन फाइट यही है, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस डिएगो लोपेज. कहाँ चले गए तुम? हाँ तो आप चले गए ना. नहीं ऐसे सोचो, ऐसे तो वो केन वेलास्केज अच्छा सुनो तो मेन फाइट पे आ जाओ. क्या लगता है आपको? क्या डिएगो लोपेज जीतेगा, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की रिटायर होगा. डिएगो लोपेज कैसे जीतेगा जब पिछली फाइट में कुत्ते की तरह आ रहा था? आप कह रहे हो कुछ होने वाला है? मुझे लग रहा है अगेन मुझे तो जो है कि क्या बोलते हैं, मीडिया डे वाले दिन जब मैंने गेची की मीडिया डे टॉक देखी तब लगना शुरू हुआ था कि गेची जीत जाएगा. ठीक है, पिछले हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ. ये फाइट देख मुझे जो लग रहा है ना, वो लोग अगेन वही बात है, डिएगो लोपेज को पुश कर रहे हैं, लेकिन अगर डिएगो लोपेज हार गया तो 3 साल तक तो उसको नहीं मिलेगा फिर कुछ भी. डिएगो लोपेज जो है, अगर वो मेरे खास से ना डिएगो लोपेज हारेगा, ये वही रिपीट होगा जो शॉन ओमेली को 2 दफा मिराब से मैच करवा दिया ना. ये वही ये उसी लेवल उसी टाइप का सीन है. तो क्या वो फिनिश होगी या पूरी 25 मिनट? नहीं 25 मिनट जाएगी. ठीक है, और फिनिश तो नहीं कर सकता अलेक्जेंडर. पता नहीं क्या मसला हो गया. एग्जैक्टली बुढ़ा हो गया, 38 का हो गया. यार मेरे खास से अलेक्जेंडर ने कुछ भंड मार दिए. यार देखो उसने जो भंड मारा है ना, उसने बस एक ही भंड मारा है. सुनो, पहले वो इस्लाम से केओ हुआ है, फिर वो 2 महीने बाद इलिया से केओ हुआ है. ठीक है ना. अगेन वो इस्लाम है, वो इलिया है. वो 1 किक थी, अगेन शिन टू द डोम. ठीक है ना. वो 1 पंच था. केओ वो एक मुक्का खा के ही वो नीचे गिर गया था. ठीक है ना, इलिया के खिलाफ भी. तो उसने ये भंड मारा है. ये होता है. तो गेची पागल था कि 300 के केओ के बाद उसने पूरा साल ऑफ लिया है. नहीं ना. डैन हुकर भी अगर अगेन मुझे पता है, बट उसने भी इतने हारने के बाद, माइकल चैंडलर से हारने के बाद उसने नहीं, उसी साल वो लड़ा था अक्टूबर में 21-22 उसने ऑफ लिया था. वो 23 में वापस आया था क्योंकि वो हार रहा था लगातार, क्योंकि उसके हेल्थ पे इफेक्ट था. वोल्कानोव्स्की ने इलिया से हारने के बाद 1 साल ऑफ लिया. उस्मान ने भी तो ऑफ लिया. हाँ उस्मान ने खैर नहीं, रीमैच डायरेक्ट हुई थी हारने के बाद ही, सबक सीखने के बाद ही. 2 हारने के बाद उसने वो फिर खमजत से हारा. अब फिर वो उससे जीता है, याओकिन बकली से. खैर उसके बाद देखते हैं. नहीं करता ना. देखो मेरे ख्याल से ना ऑनेस्टली अगर ये इस्लाम से रीमैच नहीं करता ना, फिर इस्लाम को वहां पहुंचा दिया था, वो ही इसके लिए काफी था. एग्जैक्टली. वो बस अब बताओ क्या है,
वो धोबी का कुत्ता बन गया है ना वोल्कानोव्स्की। उसको। हाँ, उसको कोई फेदरवेट गोट भी नहीं बोल सकते। फेदरवेट में बहुत अच्छे से लोग गुजरे हैं यार। एडी एल्वारेज गुजरा है। नहीं क्या नहीं नहीं, क्या फेदरवेट। फेदरवेट की बात कर रहा हाँ, हूँ। एडी एल्वारेज नहीं था, एडी एल्वारेज फेदरवेट जोसे में। आल्डो था। एक सेकंड, जोसे आल्डो था, एडी एल्वारेज भी खेल चुका है फेदरवेट में यार। आई डोंट थिंक सो, लेकिन यूएफसी में नहीं। एडी एल्वारेज बोल रहा हूँ, वो दूसरा कौन था यार मैक्स जिसको कॉर्नर ने हराया था यार, मक्का- क्या नाम था उसका? जोसे आल्डो, कॉर्नर ने मैक्स हॉलोवे। कॉर्नर ने दूसरी फाइट, एक सेकंड, एडी एल्वारेज को लाइट वेट के लिए हराया था ना कॉर्नर ने। हाँ, हाँ सॉरी, एडी एल्वारेज के साथ यार एक और फाइटर था, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा। वो पोरिये पोरियर नहीं, फेदरवेट, पोरियर तो खैर था फेदरवेट में था, लेकिन चला नहीं ज़्यादा अच्छा। आई डोंट रिमेंबर दैट फाइटर, बट एक और फाइटर था जोसे आल्डो के साथ कॉर्नर वाले टाइम के, अच्छा फाइटर चैड था। मेंडेस की बात तो नहीं कर चैड रहे हम? मेंडेस, हाँ, चैड मेंडेस, okay. चैड मेंडेस का अच्छा रिकॉर्ड है, अगर रिकॉर्ड आप चेक करो। हम्म। कॉर्नर मानो या ना मानो, अच्छा भाई रिकॉर्ड है। फेदरवेट में वो फेदरवेट में अनडिफीटेड है, तो हाँ आप कुछ ठीक भी है, नहीं बोल सकते एग्जैक्टली। उसको। फेदरवेट में उसका जो वो असली डिवीजन था, एस्टैब्लिश्ड है, यू कैन नॉट हाँ, फक विद और हिम। जोसे आल्डो का बहुत वो है। हाँ, अब अगर मैक्स हॉलोवे का भी अच्छा। मैक्स हॉलोवे का ठीक ठाक है, हाँ। तो मैं वही कहता कि फेदरवेट में जोसे आल्डो है, कॉनर मैकग्रेगर है, वोल्कानोव्स्की अगर इस्लाम के साथ जो फाइट हार गया था ना पहली वाली, उसके बाद दूसरी फाइट अगर ना लड़ता और एक दो Exactly. फाइटें और लड़ता फेदरवेट में किसी तरह, ऑनेस्टली ना इलिया को भी डिच करा के रिटायर हो जाता ना, अपनी लेगेसी प्रिजर्व कर देता। एग्जैक्टली। अक्लमंदा मशवरा था, ठीक है, क्योंकि देखो कुछ फाइटर होते हैं वो बूगी मैन बन सकते हैं, बात समझ रहे हो। मसला ये है कि इसकी ना एक तो हाइट ही बहुत छोटी है, इवन फॉर अ फेदरवेट, सही है ना, इलिया की भी है, बट मसला ये है कि अगर इसकी हाइट छोटी थी ना, तो इलिया को ये ड्रेसिंग में भी डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी बल्क स्टॉकी है। Exactly. तो इसको मजबूरन इलिया के साथ बैठ कर ट्रेडिंग करनी थी, स्पारिंग करनी थी, और वो जब इलिया के साथ करोगे तो आपका ये हाल होगा जो खाल हुआ था। तो इसलिए मेरे ख्याल से whoever the fuck was managing him ना, should have advised him कि भाई ये फाइट नहीं लो। इस्लाम के सेकंड वाली एक फाइट लड़ ली, बहुत अच्छा रिकॉर्ड आ गया, वही है एक डिस्प्यूटेड रिकॉर्ड आ गया ना यार। देखो वही है, आई अंडरस्टैंड, एक डिस्प्यूटेड रिकॉर्ड, हाँ ना, वो बच बट जाता। दैट डिस्प्यूटेड अबे रिकॉर्ड, एमएमए तो देखो यार, बातें सुन तो लो। हाँ बोलो हाँ। ये जो डाउट वाली फीलिंग होती है ना आपकी, हाँ वही तो कह रहा हूँ। वही पेरेरा आके करता है फिर मागोमेद अनकलायफ के साथ, ठीक है ना। ये डाउट जब आपके अंदर रह जाता है, यू वुड वांट टू गो बैक फॉर इट ऑलवेज। दिस इज व्हाई नहीं ना, तो समझे नहीं यार। देखो एक सेकंड, वो भी तो फाइटर अच्छा है। एक बात बताओ, तुम्हारे ख्याल से ये जो पहले रिजल्ट आया था फाइट का, हाँ, ये रिजल्ट किसके लिए खराब था? वोल्कानोव्स्की, इस्लाम के लिए। एग्जैक्टली। हाँ, जीत के भी हार गया वो। हाँ, वो कि हार के भी मतलब जीत, एक डिवीजन नीचे वाले ने ही हाल कर इतनी दिया। ले ली तुम्हारी। हाँ, ऐसा ही हुआ ना। हाँ, तो अब तुम खुद सोचो, जब मेरे ख्याल से इस्लाम की फाइट किसी और से थी, मेरे ख्याल से क्या था ये फाइट किस तरह पड़ी थी? इस्लाम की फाइट मेरे ख्याल में चार्ल्स से थी। हाँ, चार्ल्स से रीमैच था, वो कैंसिल हुई थी। हुआ था, यस 10-11 दिन पहले। अच्छा, और वोल्कानोव्स्की, अब एक बात बताओ, जब इस्लाम की फाइट उससे थी ना, हाँ, चार्ल्स से थी, हाँ, इस्लाम के बाद जो आया हुआ ना ऑप्शन, हाँ, कि या तो कार्ड फक कर या तो होगा दोबारा लड़ ले, हाँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि ही वाज इन, एंड ही वुड नो क्या करना बट है। उसने वो मौका ग्रैस्प कर लिया ना इस्लाम ने। हाँ ना, तो ही वेंट इन विद और उसको- स्ट्रेटजी ना। हाँ, स्ट्रेटजी वही किया ना। डिस्टेंस पे रखो उसको। हाँ, कि बस जो वैलेंटीना ने जैसे का आय के साथ किया था, हाँ। 3 लाते पेट पे, चौथी सर पे, बस खत्म। एग्जैक्टली। यही किया ना उसके साथ, फिर ऐसा उसने दिमाग से खेला ना। खैर क्या लगता है फाइनल प्रेडिक्शन दो उस मैच की? यार कंफ्यूज्ड बट मोर डिएगो लोपेज आई देन थिंक एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। वोल्कानोव्स्की will win this match. I hope so, but हाँ. And I hope so he I retires. can't see it. Yes, I hope he wins and retires. हाँ, I hope he wins and retires. I He actually believe, deserves that यार. हाँ, He's a good chap. हाँ, Yeah. I believe if he's gonna lose, he's gonna retire. Exactly. ठीक है ना, तो I would rather that he wins and retires. चले, let's see. ठीक Thank you so much अलीम भाई for coming for the podcast today. उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी आज की पॉडकास्ट। दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और एपिसोड, एक और के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।